राधा गिरिवरधारी जय राधा गिरिवरधारी श्रीनन्दनन्दन वृषभानुदुलारी वृषभानुदुलारी राधे वृषभानुदुलारी
राधा गिरिवरधारी। जय श्री श्री राधा गिरिवरधारी भगवान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और ये भजन जो राधा गिरिवरधारी श्री नंदन वृषभानु दुलारी, ये राधा रानी और कृष्ण श्री कृष्ण चंद्र और राधा जी के गुण गान, उनकी ग्लोरी, ऑल ग्लोरी टू श्रीमती राधा रानी एंड गिरिवरधारी। वो नंद महाराज के पुत्र है और महाराज वृषभानी के दुलारी है, प्रियतम है। इस प्रकार से वो उनके गुण वर्णना किया जाता है। कैसे पिकक के मोर मुकुट, मोर पंच को मुकुट बना करके उन्होंने अपने सर पे लगाए हैं, मुकुट बना करके, और बांसुरी बजा रहे हैं, मुरली जोड़ी, वेणु विराजे। उस प्रकार से बनमाला, जंगल की फूल माल में माल पहने हुए हैं, और उस प्रकार से उनके शोभा अतीव रमणीय है। पीताम्बर येलो कलर के वस्त्र पहने हुए हैं। माइंड ब्लोइंग, उनकी जो सुंदरता है माइंड ब्लोइंग। इस प्रकार से भगवान की गुणगान करते हुए आज हम श्रीमद् भगवत गीता की 9वें अध्याय को हम जो पाठ कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तो कल हमने चर्चा किया था श्रीमद् भगवत गीता के 9 अध्याय के श्लोक संख्या अवजानन्ति माम मूढ़ा। मूढ़ व्यक्ति, जो मूर्ख व्यक्ति, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, वो उनको नहीं जान पाते। परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम, ये परम भाव है, पर क्या भाव है। जय जय ज्वाला रस सर्वरस सार, पर किया भावे जहा ब्रजते प्रचार। ये जो भाव है ये पर क्या भाव है, स्व क्या भाव नहीं। पर क्या भाव जो ब्रजवासियों के भाव है, तो ऐसा भाव में व्यक्ति भगवान को समझ पाता है, प्राप्त कर पाता है। परंतु ऐसे मूढ़ व्यक्ति, अवजानन्ति माम मूढ़ा, तो ऐसे लोगों को भगवत भक्ति पाना बड़ा दुष्कर है। तो इसलिए हम देखते हैं कि कैसे ये महान ग्रंथ है भगवत गीता। कल हमने चर्चा किया था किस प्रकार से प्रहलाद महाराज छोटे से नन्हे से 5 साल के बालक अपने पिता को कहते हैं, असुर वर्ग के राजा, हे असुर श्रेष्ठ, आप क्या है कि मति न कृष्ण परतो यशोवा, कृष्ण में मति नहीं रखोगे तो क्या होगा, पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, दोबारा बार बार वही इंद्रियों को भोग कर करके मनुष्य बोर हो जाता है। इसलिए क्या है, इसलिए शास्त्र कहता है जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चतुर्वर्ग कहा जाता है। समाज में अगर कोई धर्म नामक कुछ चीज है, लोग जानते हैं उसको थोड़े बहुत, तो उसको चतुर्वर्ग के नाम से जानते हैं। चतुर्वर्ग क्या है, जन्नी ओसा अलग अलग ओसा व्रत, अलग अलग प्रकार के सब देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उसमें कहते हैं चतुर्वर्ग फल पाई।
ये चतुर्वर्ग के फल को प्राप्त करने से मनुष्य सोचता है कि मैं सुख हो जाऊंगा। उसमें पहला वर्ग आता है, क्या है? धर्म। धर्म करते हैं लोग, अकामा पोई पाना गुआ खाई। कार्तिक मास में ऐसा करते हैं कि धर्म मास है, थोड़ा बहुत क्या कर लो, दर्शन कर लो, कुछ धर्म मिल जाएगा। वो जानते नहीं कि हमको भगवान से निस्वार्थ प्रेम बांधना है, निस्वार्थ संपर्क बांधना है। थोड़ी सी धर्म कर लो, धर्म करने से क्या होगा? अर्थ प्राप्ति होगी। तो अर्थ प्राप्ति के लिए लोग धर्म करते हैं। कहीं पे कुछ थोड़ी सी दान कर देते हैं, कोई धर्म कर देते हैं, कोई माता जी को साड़ी दे देते हैं, किधर कपड़ा दे देते हैं, किसी मंदिर में कुछ कर लेते हैं थोड़े बहुत। उनका उद्देश्य नहीं है कि उनको निस्वार्थ प्रेम मिले, उनको निष्काम भक्ति मिले, ये उनके उद्देश्य नहीं है। उनके उद्देश्य है धर्म करने से हमको काम मिलेगा, इंद्रिय की तृप्ति मिलेगा, बहुत सारे वैभव धन मिलेगा। तो धर्म इज लिंकिंग टू काम। धर्म अर्थ, धर्म करने से अर्थ प्राप्त होगी। तो धर्म अर्थ, देन अर्थ अगर मिल गया तो फिर क्या होगा? काम, इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। और इच्छाओं की पूर्ति कर करके जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, इरिटेड हो जाता है, चर्ब चर्ब चर्बण चर्बिणानम पुनः पुनः चर्बणम चर्बिणानम, वही इंद्रियों को भोग कर करके जब जीव तंग आ जाता है, इरिटेट हो जाता है, वो कहता है मोक्ष मिल जाए मुझे। लेकिन ये चारों चीज में देखिए प्रेम कहीं पर नहीं है। इसलिए क्या होता है? इसलिए कहा जाता है कि ये जो है ये चीटिंग रिलीजियन। श्रीमद् भागवतम इसको कहता है चीटिंग रिलीजियन। चीटिंग रिलीजन क्यों है भाई? ये ऊपर से कुछ ऐसे ही बताई गई है कि धर्म थोड़ी सी कर लो, अर्थ मिल जाएगा, अर्थ मिलेगा तो इंद्रिय तृप्ति कर लेंगे, इंद्रिय तृप्ति करने के बाद तंग आ गया, फिर भगवान से साजुज्य मुक्ति लाभ करने की इच्छा करते, बस अपनी अस्तित्व को ही खो बैठने का और मर्ज हो जाने का भगवान में है। तो इसलिए ये भागवत, श्रीमद् भागवत इस प्रकार के जो इच्छा है इसको चीटिंग रिलीजन कहता है। श्लोक संख्या 2 में श्री व्यासदेव कहते हैं धर्म प्रोचित कैतवत्र परमं निर्मां शरणां सतां वेद्यो वास्तवत्रमस्तु शिवदं तापत्रया मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्या हृदयध्ययनमर्षदं कृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। तो इस प्रकार के चीटिंग धर्म की थोड़ी सी नाम मात्र के कुछ धर्म कर लो जिसमें अर्थ मिल जाएगा, अर्थ मिल जाने के बाद फिर इंद्रिय तृप्ति कर लो, कामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति कर लो, फिर इच्छा पूर्ति करते 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 आदमी बोलता है मोक्ष मिल जाए मुझे। देयर इज नो लव इन दिस, प्रेम नहीं है इसमें। प्रेम इज एब्सेंस ऑफ लव, एब्सेंस ऑफ भक्ति। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण में ये इसमें इस प्रकार की धर्म अक्षता काम मोक्षों की बताया मार्ग नहीं है। वेद कहता है, व्यासदेव जी जब वेद की वर्णना करते हैं, वेद में 4 वेद में यही रहता है, त्रैगुण विषया वेद निस्त्रैगुण भवोर्जुन। श्रीमद् भगवत गीता में इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं, हे अर्जुन ये वेद जो है ये 3 गुण में मिक्स हुआ है। ब्रह्मा जी के भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकला, एक वेद था और व्यासदेव जी ने उसको सेग्रीगेशन करके 4 वेद बना लिया। और ये वेद व्यक्ति को धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 चीज में प्रवर्तन करता है। परंतु जब व्यासदेव दुखी हो गए, बोले कलयुग के अंत में मेरे पता है लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा लिख करके जाऊं ताकि ये कलयुग पीपल ये लोगों को बेस्ट टू बेस्ट
रास्ता मिलेगा इस भवसागर से उद्धार पाना और भगवान से प्रेम रखना। परंतु व्यासदेव बड़े दुखी हो गए थे, इतने दुखी हो गए थे, वो ऐसा ही सोच रहे थे मैंने क्या किया, मैंने इतना उपनिषद, वेद, पुराण, महाभारत आदि सब कुछ लिखा, क्या कमी रह गया, मैंने लोगों के हित के लिए कुछ किया, लेकिन मुझे आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, आई एम डिसकंटेंट। और ऐसे ही अपने इस प्रकार सोच करके अपने गुरु को ध्यान करते वक्त नारद मुनि आ जाते हैं और नारद मुनि कहते हैं आपने सफिशिएंटली, पूरी तरह से, पूर्ण मात्रा से आपने वेद में भगवान की, कृष्ण की भक्ति तत्व का वर्णन नहीं किया है। आपने जितने जो पुराण लिखा है, देव अलग अलग पुराण, बराह पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, अलग अलग पुराण लिखा है, उसमें भी उतना ही आपने ग्लोरिफिकेशन, महिमा मंडन नहीं किया है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के। इसलिए श्री व्यासदेव, उनकी पूरी मैच्योरिटी, पूरी नॉलेज, इतने सारे शास्त्र लिखने के बाद पूरे मैच्योरिटी में उन्होंने ये शास्त्र को लिखा, भागवत पुराण, जो पुराण में भागवत की महिमा वर्णन होता है। निगम कल्प रो गलितम फल सुख मुखात अमृत। ऐसा सुख पक्षी जैसे कोई फल को अपने चोंच लगाता है तो इसका मतलब वो चोंच लगाने से वो फल और स्वादिष्ट हो जाता है, उसमें उसकी फ्लेवर आ जाता है, टेस्ट की। उसी प्रकार से जब सुखदेव गोस्वामी इस श्रीमद् भागवतम को जब गाते हैं, श्रीमद् भागवते महामनि कृते किंबा परेरीश्वर, ये श्रीमद् भागवत महामुनि व्यासदेव की रचना की गई भागवतम को इस सुखदेव गोस्वामी जो गाते हैं, वो कहते हैं कि वेद रूपक वृक्ष है। वेद क्यों टेस्टी नहीं है, वेद पुराण सब लोग क्यों हजम नहीं कर पाते? वृक्ष है, जड़ है, उसका ट्रंक है, उसका शाखा है, उसमें डाली है, पत्ता है, चुबाने में मजा नहीं आता है। लेकिन भागवतम को सुखदेव गोस्वामी क्या किया, यहाँ पे कहते हैं निगम कल्पतरु गलिता फलम, गलित मीन्स पका हुआ फल, वेद रूपक वृक्ष के रसपूर्ण एकदम रसेला राइपन फ्रूट, गछ पचिला ऐसे राइपन फ्रूट और एकदम रस है, उसके अंदर गुटली नहीं और छिलका भी नहीं है, इस प्रकार के रस है ये श्रीमद् भागवतम। तो हे रसिक जना, हे रसिक जना, इसको पान करो। परंतु आज के जो श्लोक हम पाठ कर रहे हैं, यहाँ पर इस असुर स्वभाव के व्यक्ति इसको नहीं समझ पाते हैं। क्यों? उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहिए, थोड़ी सी इंद्र तृप्ति करने के लिए अर्थ चाहिए, और अर्थ पाने के लिए थोड़ी बहुत हिरण्यकशिपु देखिए धर्म किया था, एक पैर में खड़ा होकर 60 साल तपस्या कर लिया, और तपस्या कर लिया मतलब धर्म किया, क्या मिला उसको? कुछ शक्ति मिल गया, उस शक्ति में इंद्र तृप्ति करने लगा। इस प्रकार से इस प्रकार के धर्म को भागवतम कहता है कैतव धर्म। कैतव धर्म मीन्स सो कॉल्ड चीटिंग रिलीजन दीज आर। तो आज हम पाठ करेंगे इस प्रकार के असुरी स्वभाव किस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं। तो आप कोई पढ़ना चाहेंगे? इस कहाँ पर हम पहुंचे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, आप पढ़ना कंटिन्यू कीजिए, कल आपने इसको पढ़ा था। जी, तो देखिए, हाँ पढ़िए माता जी। 4th पैराग्राफ है ना प्रभु जी, भगवान कृष्ण के यस सच्चिदानंद। जी प्रभु जी, भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवत गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। इसीलिए वह मूर्ख कहलाता है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख पुरुष
कृष्ण को सामान्य पुरुष इसीलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कार्यों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपहास करते हैं। यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति यानी माया के स्वामी हैं। जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जाता है, मम माया दुरत है। भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वो इस माया के वश से बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है। अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं। अतः वह यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योगमेश्वरम या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वे इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है। अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें, तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान है। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं। श्रीमद् भागवत में 1.1.20 जब शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ः कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वासुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए, तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। बभूव प्राकृतः शिशुः भागवत 10.3.46। वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन। इस रूप को प्रकट करने के बाद
अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया, मानुष्यम रूपम। भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। रुको प्रभु जी। नहीं, कर लीजिए, मैं फिनिश कर लीजिए ओके माता ओके प्रभु जी, ओके। कतिपय कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं। श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक 3.2121 को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अंधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित हैं। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्च मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं, वह मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिनमें से नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्च विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसीलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं, तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें? यदि ईश्वर सर्वत्र हैं, तो क्यों वे मंदिर या अर्च विग्रह में नहीं होंगे? यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है, किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वही निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांश द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। कृष्ण। तो आपका ये दोबारा हो गया आज पढ़ाई। जी प्रभु जी। तो बढ़िया प्रभुपाद वांट कि हम बार बार इस शास्त्र को पढ़ें, क्योंकि सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस। केवल कोई बता दिया कि भाई नाम के जप करो या मंदिर में पूजा करो, भगवान का नाम लो, ये ठीक है, परंतु क्यों करना है, इसका पीछे क्या सिद्धांत है, ये क्या कारण है। हर चीज में जब हम क्यों करते हैं तो हमें उसकी जब कारण पता चलता है तो हम और अच्छी तरह से उसको करने को इच्छुक होते हैं। तो इसलिए शास्त्र पढ़ना, और वो भी भगवत संग में आकर पढ़ना, भगवान के भक्तों के संग में आकर पढ़ना और भगवान के शुद्ध वैष्णव के मुख से श्रवण करना, ये श्रेष्ठ है। तो कुंती महारानी इस श्लोक के इस जो तात्पर्य है इसके ऊपर आधारित में एक श्लोक श्रीमद् भागवतम से, प्रेयर बाय क्वीन कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं भगवान को। जब भगवान छोड़ के जा रहे थे अपना पांडव युधिष्ठिर महाराज राजा होने के बाद, तो कुंती महारानी प्रे करते हैं, उसमें से कहीं में से एक प्रार्थना था ऐसा, माया जवनिका छंद अज्ञाधोक्षज एव च
न लक्ष्यते मूढ़ यथा नाट्यो नाट्यधर यथा। माया यवनिका छंद। इस मूढ़ व्यक्ति आपको नहीं समझ पाते हैं प्रभु, क्यों? जैसे एक कोई व्यक्ति नाटक में अभिनय कर रहा है, वो असली कोई व्यक्ति है लेकिन वो नाटक में कुछ और मुखा पहन करके और कुछ रोल निभा रहा है ताकि उसकी असली रूप को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उस प्रकार से कुंती महारानी कहते हैं, हे कृष्ण, हे देवकी नंदना, हे वासुदेव सुता, आपको इस प्रकार से मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं ये माया शरीर के लेकर के आया था और मनुष्य के रूप में यहाँ पे जन्म लिया था और ये मनुष्य देह उसका खत्म हो गया और ये ऐसे ही कोई पावरफुल पर्सनालिटी था। और इस प्रकार से लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। आप गोलक एव निवसति, आप गोविंदम आदि पुरुषम है, अर्जुन कंफर्म करते हैं भगवत गीता में 10वें चैप्टर में, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम इदम उत्तमम। और अर्जुन कहते हैं भगवान मैं आपका सखा हूं, आपका दोस्त हूं, आपका मित्र हूं, हो सकता है मुझे मैं दोस्त के नाते आपको थोड़ा ज्यादा ही प्रशंसा कर लेता हूं, लेकिन यह सत्य नहीं है। असित, देवल, नारद, व्यास, शंकराचार्य, माध्वाचार्य, बड़े बड़े ग्रेट अथॉरिटी आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, इस संसार के सृष्टा, इस जगत के पालनकर्ता, सारे देवी देवताओं के अधिपत्य, इस प्रकार से आपको ये सब मान्य करते हैं। तो इससे जब ऐसे ऐसे महान महान आचार्य उनके शरण में जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके समर्पण भांति भक्ति करते हैं, तो आजकल 2 टके के जीन्स पैंट पहना हुआ मनुष्य, थोड़ा काला चश्मा पहना हुआ मनुष्य, थोड़ा बहुत सो कल्ड थोड़ा पैसा कमाने के बाद वो सोचता है कि मैं किसी को नहीं जानता। खाओ पियो ऐश करो और जीवन यही है। जीवन नित्य जाना है सार, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जीवन नित्य जाना है सार, ताहे नाना विधा विपद भार। जीवन क्या है? अनित्य है, टेम्पररी। अगर थोड़ा बहुत पैसा है, थोड़ा बहुत धन है, थोड़ा बहुत हमको सुख मिला है, शरीर थोड़ा स्वस्थ है, अभी हम अपने आप को हीरो मान रहे हैं, हम अपने आप को बलशाली सोच रहे हैं, लेकिन वो अनित्य है। वो थोड़ा दिन में दांत निकल जाएगा, थोड़ा दिन में आंख कमजोर हो जाएगा। इसका अर्थ नहीं कि थोड़ा दिन में कमजोर हो जाएगा तो भोग कर लो भगवान को भूल के, यह नहीं है। इसको इसलिए शास्त्र कहता है ये मंद बुद्धि है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रते। तो इस प्रकार से हमें जो लोग हैं, जैसे प्रभुपाद जी तो टीका में सारे कह लिया, माता जी ने पढ़ा, मोस्टली सब लोगों ने सुना, मैं उसको कहीं कहीं पॉइंट वाइज अगर दोहराऊं तो लोग कहते हैं भगवान तो सब जगह है, मंदिर क्यों जाने का, भगवान तो हृदय में है। हम ऐसे व्यक्ति से मिले थे, वो कहते हैं काष्टपा साणल हो मता ये सब अज्ञानो देवता। ठीक है, अज्ञानों का देवता है मूर्ति के स्वरूप में। आप कौन से ज्ञानी हो? आपको कितना ज्ञान हो गया कि आप मूर्ति पूजा नहीं करोगे? कलयुग में सब अज्ञान है। कलौ सर्व शूद्र संभवा। जिस प्रकार से एक उदाहरण हमारे साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट करके वेबसाइट की है श्री चैतन्य चरण प्रभु, वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि पानी तो सब जगह है, पानी तो कौन कौन में है, वायु में है पानी सब जगह, आपको पानी दिख क्यों नहीं रहा है? प्यास लग रहा है, नहीं 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 नहीं, ग्लास कुछ नहीं, बॉटल पानी का बॉटल नहीं चाहिए, नो 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 नो। ऐसा आर्गुमेंट वालों को वो कहते थे पानी पियो ना, हवा में हो करके पियो पानी, सब जगह पानी है। बोलता कैसे?
अरे भाई इसमें H2O, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन तो है ना पानी इस वायुमंडल में। क्यों आप टैप के पास क्यों जाते हो? तो जिस प्रकार से आपको पानी यद्यपि सब जगह है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन इज देयर एवरीवेयर, बट यू हैव टू गो टू अ टैप। आपको टैप के पास जाना पड़ता है पानी पीने के लिए, जलाशय के पास जाना पड़ता है। क्यों? वो एक्सेसिबल है। इसी प्रकार से शास्त्र कहता है भगवान सब जगह है, अहं सर्वस्य प्रभवः। भगवान कृष्ण कहते हैं मत्तं सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बूढ़ा भाव समन्वितः। तो जब मैं सब जगह हूं, आप जैसे हम जैसे मूर्ख लोग हैं, भगवान कहते हैं मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति को भगवान दिखते नहीं है सब जगह। तो सब जगह नहीं दिखते हैं, मुझे एक एक्सेस पॉइंट देने के लिए वो मंदिर में मूर्तिमान के रूप में प्रकट होते हैं, ताकि मैं सेवा के आदान प्रदान के संबंध जोड़ सकता हूं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान से एक मूवी निकला था, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड दैट मूवी। और वो मूवी में बताया जा रहा था कि कैसे शिव जी के मंदिर में लाखों लाखों लीटर दूध बर्बाद करके नर्दमा में छोड़ा जाता है। लोगों को इस प्रकार से अंधभक्ति अंधश्रद्धा में रखा जाता है। यह कलयुग का प्रभाव है। लोग करोड़ों करोड़ों बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट मैच, वर्ल्ड ट्रेड, कॉमनवेल्थ गेम, सो कॉल्ड ओलंपिक, सो मेनी वे में मिलियंस ट्रिलियंस डॉलर सेंस एंजॉयमेंट, सेंस प्लेजर में वेस्ट करते हैं। उनको दिखता है कि मंदिर में दूध बर्बाद होता है और गाय का दूध कोई बच्चा भिखारी सड़क में मर रहा है, परंतु उनको नहीं दिख रहा कि इस प्रकार के उच्च प्रभावी व्यक्ति मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स वेस्ट कर देते हैं इस प्रकार के गेम स्पोर्ट्स में, और वो पैसा को क्यों नहीं दिया जाता है गरीबों को? दिस इज प्रभुपाद सेज फुलिशनेस। भगवान को तृप्ति करने के लिए, हालांकि कई मंदिर में ऐसा भी व्यवस्था है, वो शिव जी का वो प्रसाद चढ़ाए हुए दूध को पादुक करके उसका ड्रेनेज प्रॉपर सिस्टम करके वो बांटा जाता है चरणामृत में। भगवान को अभिषेक किया जाता है, चरणामृत में बांटा जाता है। तो इस प्रकार से अंध भक्तों की श्रद्धा को लूटा जाता है। लोग अंध भक्त है, उनको लगता है हाँ सही है, वास्तवता यही है यार, क्यों मंदिर हो जाने का, क्यों भगवान सब जगह है यार, पानी पियो ना फिर सब जगह से। सो इस प्रकार से हम देखते हैं मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार से भगवान को समझ नहीं पाते हैं। जैसे कुंती महारानी कहते हैं नटो नाट्यधरा यथा और भगवान क्यों ऐसे नट नाट्यधर ऐसे करते हैं? क्योंकि मूर्ख भूलना ही चाहते हैं। अभी कोई पिताजी को बोलता है जा पिताजी मैं मानता नहीं पिताजी, तो पिताजी उसके पास में रहने से उसको रिस्पेक्ट मिलेगा? भगवान उसके लिए उसको भुला देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो भगवान को मानता नहीं है। योग ऐश्वरम, भगवान के योग ऐश्वर्य को वो समझ नहीं पाता है। ऐसे कई है श्लोक जो हम बाद में इसका चर्चा करेंगे आगे चल के। तो भगवान की जीव गोस्वामी के बारे में यहाँ पे कहते हैं भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। तो इसलिए अर्च मूर्ति में भी भगवान क्यों नहीं है? तो कृष्ण सबके हृदय में है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टं, सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टम। तो सबके हृदय में मैं आविष्ट हूं। तो इस प्रकार से हम इस श्लोक को कंप्लीट किया। असुरों की गुण की वर्णना करेंगे तो बहुत है, कई और अलग प्रकार के असुर हैं। एक प्रकार के हैं जो एथियस्ट है। एथियस्ट मतलब दे डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो भगवान के सत्ता है करके विश्वास नहीं करते।
दूसरे प्रकार के लोग हैं जो कहते हैं भगवान है, लेकिन भगवान निर्विशेष निराकार है, भगवान की कोई अस्तित्व नहीं है। तीसरे प्रकार के लोग हैं जो कहते हैं भगवान शून्य है, शून्यवादी। चौथे प्रकार के लोग इसी संसार में वो बोलते हैं भगवान है, मेरे लिए नहीं है। एग्नोस्टिक कहते हैं अंग्रेजी में उनको, एग्नोस्टिक। वो कहते हैं भगवान है, लेकिन मेरे को क्या देता है, मैं क्यों भजन करूं उसका, उसको देता है, इसको देता है, उसको देता है, मेरे लिए क्या क्या दिया, मेरे लिए क्या किया। ऐसे ऐसे लोगों को हम कभी जाते हैं प्रचार करने, कभी कुछ बोलते हैं, भगवान मेरे लिए क्या किया। अरे आपके नाक में निश्वास प्रश्वास कौन ले रहा है, आपके शरीर में खाना कौन पका रहा है, आपके शरीर में जो शक्ति है वो कौन दिया है। एक झटके में अगर कहीं कुछ पड़ जाता है, फिर उसको भगवान याद आ जाता है, बचा लो भगवान, हॉस्पिटल में बराबर याद आता है। तो इस प्रकार से दीज आर अनग्रेटफुल पीपल, भगवान के प्रति अनग्रेटफुल। वो समझ नहीं पाते हैं कि भगवान अपने जीवन में क्या किया है। वो बोलते हैं हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए अशेष कामना है, और वो कामना की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रहा है, और हम डिस्टर्ब्ड है। वो सारे लोग, बाकी सब लोग तृप्ति कर रहे हैं, हम सुखी कैसे रहेंगे। भगवान क्यों ऐसा पात्र अंतर करता है, इसलिए वो भगवान को अप्रिशिएट नहीं करते, यद्यपि वो समझते हैं भगवान है। और चतुर्थ श्रेणी के जो गोष्ठी है ये क्या करते हैं, भगवान को अपनी धर्म अर्थ काम मोक्ष इस चतुर्वर्ग प्राप्ति के अर्थ में पूजा करते हैं। नारियल अगरबत्ती केला सब लेके शिव मंदिर में भाग जाते हैं, दुर्गा माता के मंदिर में भाग जाते हैं, इधर उधर देवी देवता के पास भाग जाते हैं, और वहां पर मांगते हैं, ओम बानम बरवना शिव मंदिर में बोलते हैं ना। तो ग्रहवान शांति करो, सर्वारिष्ट शांति करो। तो इस प्रकार से सबको खाली शांति करो, ग्रह को थोड़ा कंट्रोल रखो, और हमारे जीवन में इंद्रिय भोग करने के लिए प्रचुर स्वास्थ्य दो, और हमारी इच्छाओं को पूर्ति करो। इस प्रकार की आज के डेट में भगवान को लोग यही इच्छा से मंदिर जाते हैं। परंतु भागवत कहता है ये कैतव धर्म है। एक अमीर व्यक्ति का बेटा उसका पिताजी को भूल गया है, और उसको अब रास्ते का बड़ा पाव दे देते हो, बोलते हो बेटा बड़ा पाव खा जा और बाप को भूल जा। या बाप ने बड़ा पाव दे दिया है, ले ले खा पी के इधर ही रहे तू, स्ट्रीट में झोपड़ी में रहे तू। क्यों? एक उत्तम गुरु, एक उत्तम साधु उसको ज्ञान देता है, बेटा तू झोपड़ी में रह रहे और तेरा बेटा मल्टी मिलियनर है, और तू ये अगर बड़ा पाव खा तो ले, परंतु मल्टी मिलियनर जो पिता है वहां पे वो इतना अमाप धन है, अमाप सब कुछ है, तो क्यों यहाँ पे दुख भोग रहा है? तो अपने पिताजी से रिश्ता जोड़। वैकुंठ, भगवान के जो घर है वो वैकुंठ, विगत कुंठा जस्मात, जहां पर एंजाइटी नहीं है, टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं है, बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, ऐसा घर है तुम्हारा पिताजी का। और तुम वहां से निकल गया और ये वाला झोपड़ी में आया है जहां पे शरीर कुछ दिन के लिए है, तुम्हारा शरीर बदलता रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दंशानुदंशन, इस प्रकार कितना दिन, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए जो साधु होता है वो उस व्यक्ति को ये सत्य बताता है। इसलिए भागवत ये सत्य बताता है। जो भागवत पढ़ता है वो भागवत पढ़कर समझ जाता है कि मुझे भगवान से कैसे संबंध जोड़ना है। एक और श्लोक लेने को समय है? अच्छा, आज पूरा हो गया इस टाइम, ठीक है, बड़ा श्लोक था। तो ऐसे हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर, पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण, यहाँ पे इसलिए भक्ति को श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भक्ति ही मनुष्य जीवन के लिए श्रेष्ठ है। तो भक्ति के अगर कोई नहीं कर पाता है तो अपना समय को नष्ट करता है।
तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि कैसे कैसे करके हम येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशय, इन्वेस्टमेंट हमें ना कि इधर उधर करना है, हमारा मन को कृष्ण में लगाना है। नमस्ते प्रभु जगन्नाथ अनाथ लोकंकर नाथ, नमस्ते प्रभु वासुदेव भक्त जनक बंधवा, नमस्ते प्रभु विश्वरूपी सकल हृदय अक्षुव्यापी, सृष्टि प्रलय अंतकारू सर्वगर्भरे संभालू। इस प्रकार में भगवान को जो समझ पाता है वही आप सब कुछ हो। मम मन मंदिरे रहो निशिदीना, कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी, भक्ति प्रीति माला चंदन तुम्हें नियो है चित्तानंदन, मेरा चित्त को चोरी करके ले लीजिए प्रभु और अपने में लगा दीजिए। इसी प्रकार से श्रेष्ठ सबसे मनुष्य जीवन की हाईएस्ट धर्म, हाईएस्ट अगर कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो अमेरिका नहीं भागता है पैसा कमाने के लिए। आजकल लोग कहते हैं बड़ा इंटेलिजेंट है, देखो इतना पढ़ाई किया, अमेरिका गया, इतना कमाया, इंटेलिजेंट है। ये इंटेलिजेंट को भागवत कहता है दिस इज क्रो टाइप ऑफ नॉलेज। कौवा, कौवा क्या करता है? कौवा कहाँ बैठता है? जहां पे गंदगी पड़ा है, और ऐसा गंदगी कौवा खाता है कि उसको उसी में रुचि आता है। इसी प्रकार से इस इंद्रिय तृप्ति को श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार के खाओ पियो मौज करो, भगवान को भूल जाओ, इस प्रकार भोग विलास, आजकल सभ्यता समाज जिस गति में जा रहा है, बड़े से बड़े मॉल खुल रहा है, बड़े से बड़े स्पोर्टिंग गेम्स, वाटर पार्क, दिस दैट, इतने सारे मन इंद्रियों को तृप्ति करने की व्यवसाय खुल रहा है। ये व्यक्ति के श्रीमद् भागवत कहता है ये हंस का स्थान नहीं है। वैष्णवों को, साधु महात्मा को, जो भगवत भक्त को, उनको हंस कहा जाता है। और हंस, कौवा बैठने वाले जगह में हंस नहीं बैठते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र के मत में यही है कि हंस बनना है, और इस प्रकार से कौवा जो स्वाद को आस्वादन करता है, इसको नहीं करना है। तो आजकल ये सो कॉल्ड जो नॉलेज है, ये बुद्धिमान लोग कहते हैं, ये बुद्धिमान इज नॉट लेस देन अ क्रो। तो इसलिए व्यासदेव जी को नारद मुनि, ये बात नारद मुनि कह रहे हैं श्रीमद् श्रील व्यासदेव जी को। व्यासदेव जी को कहते हैं कि आप ऐसा हंस, परमहंस ज्ञान अभी इस श्रीमद् भागवतम में रचना कीजिए, जो कृष्ण परमेश्वर परम पुरुष की जीव आराधना करके इस भवसागर से निकल जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। तो इस प्रकार से आज हम श्लोक संख्या 11 को समाप्त किया। कल हम श्लोक 12 से चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।